Welcome students. We will continue remaining topic embryogenesis. अनफर्टिलाइज्ड एग और यंग वंस या ऑफस्प्रिंग के बेस पे अगर हम डिवाइडेशन करें तो हमने टू टाइप के एनिमल्स में डिवाइडेशन किया है. फर्स्ट है हमारा ओविपेरस एनिमल्स. दिस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले रीयूटिलाइज्ड एग्स इन ए सेम प्लेस इन ए नेचर. जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं आपने देखा होगा कि वो अपने नए ऑफस्प्रिंग की ओरिजिन एक फॉर्म में करते हैं. और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम ओवीपेरस कहते हैं. OVI मीन्स एग को रिप्रेजेंट करेगा. अब इस टाइप के फर्टिलाइजेशन में या इस टाइप के नई जनरेशन में प्रोसेस होती कैसे है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट में आगे चलकर माइटोसिस डिवीजन होता है. माइटोसिस डिवीजन करके मेनी प्रोटेक्टिंग लेयर का फॉर्मेशन होता है. और ये प्रोटेक्टिंग लेयर वन बाय वन, लेयर बाय लेयर, एक के ऊपर एक कवर करते हुए कंटिन्यू नया स्ट्रक्चर बनाती रहती है. और जो लास्ट वाली जो लेयर होती है वो हार्ड होती है और वो कैल्शियम से बनी होती है. उसे ही हम प्रोटेक्टिंग लेयर कहते हैं. अगर आपने कभी दूर से भी किसी अंडे को या एग को देखा होगा तो आपको बाहर से वाइट कलर का स्ट्रक्चर शो दिखाई देता है. इसे ही हम प्रोटेक्टिंग लेयर कहते हैं. ये कैल्शियम की बनी होती है और ये अंदर के जो एम्ब्रियो होता है उसका प्रोटेक्शन करती है. अगर हम देखें तो आफ्टर द शेल इज फॉर्म्ड हेन फाइनली ले एग्स. बाद में ये शेल ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद अंदर से नए चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है. अब ये फॉर्मेशन होता कैसे है एम्ब्रियो से यंग वन का, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट एंड फूड फ्रॉम एग यॉक एंड एल्ब्यूमिन इन एग हेल्प इन प्रोटेक्शन. जब अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है तो उसका नरिशमेंट या न्यूट्रिशन जो उसको मिलता है वो एक येलो कलर का फॉर्म होता है जिसे हम यॉक कहते हैं और उसी से उसका न्यूट्रिशन होता है और वो आगे डेवलपमेंट करता है. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विविपेरस एनिमल्स की बात करें तो इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं और प्लेसेंटा के थ्रू सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है. लेकिन यहाँ अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे यॉक अपना रोल प्ले करता है. आफ्टर हेन साइट ऑन एग्स प्रोवाइडिंग वर्म. फिर हेन जो होती है वो 2 से 3 वीक उसको वर्म गर्मी हीट प्रोवाइड करवाती है और बाद में चिक इज कंप्लीटली डेवलप इन ब्रस्ट ओपन द एग शेल एंड कम आउट इन नेचर. और लास्ट में इस कैल्शियम वाली प्रोटेक्टिंग लेयर को बर्स्ट करके चिक जो होता है या नया ऑफस्प्रिंग होता है वो नेचर में आ जाता है. तो इस टाइप से के एनिमल्स जो होते हैं वो एक से नई जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं. सेकेंड पार्ट हमारा एनिमल्स का आ रहा है वो है विविपेरस. विविपेरस दिस एनिमल लाइक मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस. ऐसे सारे एनिमल्स जो नए जनरेशन का फॉर्मेशन फीमेल की बॉडी में होता है और वो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है उसे ही हम विविपेरस कहते हैं. इसके अलावा एक और फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं टाइप्स के एनिमल्स हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं ओवो विविपेरस. ओवो एक भी इसमें इंक्लूड किया गया है, विवी यंग वन भी इसमें इंक्लूड किया गया है. दोनों मिला के एक नए टाइप के एनिमल्स होते हैं. इसमें हम शार्क का एग्जांपल ले सकते हैं कि शार्क जो होती है वो अपनी बॉडी में एक फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करती है, लेकिन किसी कारण से वो बाहर के एटमॉस्फेयर को देखते हुए हंटिंग वाले प्रोसेस को देखते हुए वो अपने एग को अंदर ही फर्टिलाइज कर देती है और नए बेबी शार्क के फॉर्म में नई जनरेशन की ओरिजिन करती है. तो इस टाइप से एक टाइप के एनिमल्स को हम ओवोविविपेरस कहते हैं. द जाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. विविपेरस जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं उनमें जाइगोट का जो डेवलपमेंट कंप्लीट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है. तो इस टाइप से हमने जाइगोट के डेवलपमेंट या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने 2 या 3 पार्ट में एनिमल्स को डिवाइड किया है. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्थेनोजेनेसिस. व्हाट इज ए पार्थेनोजेनेसिस?
पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है। इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट टाइप से होती है। फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप इनटू न्यू जनरेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस में फीमेल गैमेट जो होते हैं वो डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं न्यू जनरेशन में बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए ऑफस्प्रिंग की ओरिजिन होती है। इसे ही हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हनी बीज, अगर एक हाइव या एक छत्ते में अगर आप देखें तो उसमें 3 टाइप के हनी बीज प्रेजेंट होती है। फर्स्ट क्वीन जो फीमेल होती है और डिप्लॉयड होती है। सेकेंड वर्कर्स, ये भी सारी फीमेल्स होती हैं, ये भी डिप्लॉयड्स होती हैं। और थर्ड होते हैं ड्रोन जो मेल होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो आप ड्रोन, वर्कर और क्वीन तीनों के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। इसमें जो ड्रोन होते हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं फर्टिलाइजेशन की, और जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैपेबल होगी क्वीन जो होती है हमारी, वो ऑफस्प्रिंग की ओरिजिन करने के लिए कैपेबल होती है। और इसमें क्वीन ही आगे चलकर विदाउट फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करती है। अब हम अपने लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। कुछ टर्म्स हमारी बची हुई है जिसमें से एक है पोलिनेशन। पोलिनेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम अनादर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर्स। पोलिनेशन की प्रोसेस में बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बीच में गैमेट्स का ट्रांसफर होता है और आगे चलकर फीमेल के प्लांट्स बॉडी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसे ही हम पोलिनेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, डिटेल में पोलिनेशन हम सेकेंड चैप्टर के अंदर अच्छे से स्टडी करेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल है। फ्लावर वाले जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो सारे पोलिनेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। अब आ जाते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, जिसमें हमें बहुत सारे वेरिएशंस या इवोल्यूशन में हेल्प करता है। इसका फर्स्ट अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो कंबाइंड डीएनए ऑफ 2 पेरेंट, जब 2 पेरेंट के डीएनए का फ्यूज या कंबाइन होते हैं तो हमें नए नए वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और ये वेरिएशंस ही इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड, population are better able to adopt to and survive changing environmental condition। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए ऑफस्प्रिंग की ओरिजिन होती है वो अपने आप को नेचर में एडॉप्ट करने के लिए कैपेबल होती है और आगे चलकर सरवाइव कर पाती है। तो इस वीडियो में और इस टॉपिक में हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इस टॉपिक में हमने सिर्फ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया। हमने सिर्फ यही देखा कि इसमें किस पार्ट को क्या कहते हैं और उसमें मेन प्रोसेस होती क्या है। अगर इस चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये चैप्टर हमारा आगे के आने वाले 2 चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स और कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।